नमस्कार। चलिए आज की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भाषा की अपनी एक अलग महक हो, एक अलग स्वाद या एक अलग मिठास हो? तो चलिए आज अवधि के सफर पर निकलते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, मगर सोचिए, भाषा सिर्फ शब्द थोड़ी ना होती है। वो तो एक एहसास भी है ना? कुछ भाषाएं सुनने में बहुत कोमल लगती हैं, कुछ बहुत एनर्जेटिक। और आज हम जिस भाषा की बात कर रहे हैं, वो अपनी मिठास के लिए ही जानी जाती है। तो आखिर ये अवधि है क्या? देखिए, ये पूर्वी हिंदी समूह की एक बहुत अहम बोली है और इसकी पहचान है इसकी सुरीली ध्वनि, इसका रिच लिटरेचर और इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ें। मतलब ये सिर्फ एक बोली नहीं है, ये तो एक पूरी सभ्यता की आवाज है। ठीक है, तो अब थोड़ा इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये भाषा आती कहाँ से है, इसके लोग कौन हैं और इसका कह सकते हैं कि इसका ज्योग्राफिकल हार्ट कहाँ है। तो देखिए, अवधि का जो घर है वो है उत्तर प्रदेश का अवध रीजन। लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़ जैसे शहर इसी में आते हैं। लेकिन इस भाषा की गूंज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसका असर बिहार, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि नेपाल के भी कुछ हिस्सों में सुनाई देता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जिसने अवधि को अमर बना दिया, और वो है इसका साहित्य। एक जमाना था जब अवधि साहित्य के शिखर पर थी, और इसी भाषा में भारतीय साहित्य के कुछ सबसे महान ग्रंथ लिखे गए। और इस शिखर के दो सबसे मजबूत पिलर थे, गोस्वामी तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। एक तरफ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा, जिसने घर घर में भक्ति और ज्ञान की धारा बहा दी। तो वहीं दूसरी तरफ जायसी ने पद्मावत लिखकर प्रेम की एक ऐसी अद्भुत गाथा दुनिया को दी। ये दोनों ही ग्रंथ सच पूछिए तो अवधि की ताकत का सबूत हैं। जरा इस पंक्ति पर गौर कीजिए। रामचरितमानस की ये लाइन कितनी सहज है, कितनी सरल। यही यही तो अवधि की खूबसूरती है। इसमें कोई बनावट नहीं है, एक नेचुरल फ्लो है जो सीधा दिल में उतरता है। इसकी ध्वनि में ही एक शांति है। चलिए, साहित्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस भाषा के ग्रामर और उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। आखिर ऐसी क्या बातें हैं जो अवधि को बोलने और सुनने में इतना अलग और इतना खास बनाती हैं? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस देखते हैं। जहाँ स्टैंडर्ड हिंदी में हम कहते हैं लड़के, वहीं अवधि में प्लूरल के लिए माइनर लगा देते हैं, तो लड़का बन जाता है लड़किन। और बस यही छोटा सा बदलाव अवधि को उसकी एक अलग ही रिदम दे देता है। एक और खासियत है, और वो है ह साउंड का गायब हो जाना। जैसे हिंदी में हम पूछते हैं कहाँ, लेकिन अवधि में ये बड़े आराम से कोमलता से कऊ बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ बन जाता है यई। और इस चेंज से क्या होता है, भाषा का फ्लो और भी सॉफ्ट और म्यूजिकल हो जाता है। अवधि की वोकैबुलरी भी काफी रिच है। मतलब इसमें हिंदी और संस्कृत के शब्दों के साथ साथ अरबी और फारसी के शब्द भी बड़े आराम से घुले मिले मिलते हैं। ये चीज दिखाती है कि इस भाषा ने सदियों से अलग अलग कल्चर्स को अपने अंदर समाया है। लेकिन अवधि सिर्फ किताबों की भाषा नहीं है, ये लोगों के दिलों में बसती है। ये लोकगीतों, कहानियों और रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा है। चलिए देखते हैं कैसे। अवध के गांव में आज भी कजरी, चैती और बिरहा जैसे लोकगीत गाए जाते हैं। और पता है इन सब की भाषा क्या है? अवधी। ये गीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि लोगों के इमोशंस, उनके सुख दुख और प्रकृति से उनके कनेक्शन का आईना है। और सिर्फ लोकगीत ही नहीं, अवधि में लोक कथाओं, कहावतों और मुहावरों का एक ना खत्म होने वाला खजाना है। ये वो ज्ञान है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जुबानी तौर पर आगे बढ़ता आया है, और यही चीज़ इस भाषा को जिंदा और बिल्कुल धड़कता हुआ रखती है। तो अब हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। हमने अवधि की ज्योग्राफी देखी, लिटरेचर देखा, ग्रामर और कल्चर भी देखा। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके समझते हैं कि आखिर इसकी मिठास का राज है क्या। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी साउंड। अवधि में ना स्टैंडर्ड हिंदी की तरह शब्दों पर बहुत ज्यादा जोर या जिसे स्वराघात कहते हैं वो नहीं होता। शब्दों को बहुत सहजता से और कोमलता से बोला जाता है। इससे सुनने वाले को ये एक संगीत की तरह लगती है। तो इन शॉर्ट, अवधि की मिठास का जो नुस्खा है वो इन 4 चीजों से मिलकर बना है। एक, इसकी सुरीली और सरल ध्वनि।
2. इसका नेचुरल फ्लो। 3. रामचरितमानस और पद्मावत जैसा महान साहित्य। और 4. लोक संस्कृति में इसकी गहरी जड़ें। ये सब मिलकर ही अवधि को एक बहुत ही खास पहचान देते हैं। तो अवधि हमें सिखाती है कि हर भाषा की ना अपनी एक आत्मा होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भारत में और दुनिया भर में ऐसी कितनी ही बोलियां और भाषाएं हैं जिनकी अपनी मिठास, अपनी कहानियां और अपनी विरासत है, जिसे सुनने और समझने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।